यूपी के सियासी माहौल में ब्राह्मणों का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहले मारते हो और फिर फूल चढ़ाते हो, फिर सम्मान करते हो। यह ब्रजेश पाठक के उस बटुक सम्मान को लेकर कहा गया है, जिसमें जो कुंभ मेले के दौरान एक विवाद शुरू हुआ था और कहा गया था कि ब्राह्मणों की या संतों की यूपी की सरकार सेवा नहीं करती है, उनको वैल्यू नहीं देती है। उसके बाद ब्रजेश पाठक को लेकर सार्वजनिक तौर पे सवाल पूछे गए और उस सवाल का ही असर है कि उन्होंने अपने घर पर बटुक सम्मान नाम से कार्यक्रम किया, जहां पे जितने भी शिष्य थे उन सभी को बुलाकर सम्मानित किया गया। अब इसको भी एक सियासी रंग मिल चुका है। समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक तरफ तो आप डंडे बरसाते हो, जिसका वीडियो सभी ने देखा है, और दूसरी ओर आप सम्मान कर रहे हो, चरण पूज रहे हो, फूल बरसा रहे हो। और यही बातें अभी मुक्तेश्वरानंद यानी जिनके शंकराचार्य होने को लेकर भी विवाद है, योगी आदित्यनाथ, और उनमें अभी तक तलवार खींची हुई है। अभी भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं 11 मार्च को लखनऊ कूच करूंगा और सरकार के खिलाफ धर्म संसद होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कई सारे सवाल पूछे। पहले से भी वो तल्ख लहजे में विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने फिर से शंकराचार्य को लेकर सवाल उठाए और अभी मुक्तेश्वरानंद इस मसले पर चुप नहीं होने वाले हैं। लेकिन क्या ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, उन्हें यह मालूम है कि यूपी के चुनावी माहौल में इस बात को लेकर नुकसान पहुंच सकता है कि बीजेपी, खासकर यूपी बीजेपी, ब्राह्मणों का अनादर करती है, उनके मुद्दे को नहीं उठाती है। वो कहीं ना कहीं किनारे पे खुद को महसूस कर रहे हैं। और यूपी जैसे प्रदेश में ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, ब्राह्मण किस जगह पे है, वो सियासी तौर पर उनका क्या रुतबा, क्या दबदबा है, ये आप पूरे उत्तर प्रदेश का जब रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आप ये मानकर चलेंगे कि ब्राह्मणों के बिना किसी के भी वहां सरकार संभव नहीं है। और यही वजह है कि मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक ने कभी भी ब्राह्मणों को लेकर खुलकर कुछ ऐसी बातें नहीं की है जिससे कि ब्राह्मण नाराज हो जाए। मायावती ने तो दलितों के साथ ब्राह्मण का एक कॉम्बिनेशन ही तैयार किया। मतलब उनकी जो टॉप लीडरशिप थी उसमें ब्राह्मणों की भूमिका बहुत ज्यादा थी, यहां तक कि उनके राइट हैंड भी ब्राह्मण ही थे। अखिलेश यादव बहुत उस तरीके से उनके इर्द गिर्द आप ब्राह्मण ही देखेंगे, लेकिन कभी भी खुलकर वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं जाते हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। और जब बीजेपी पर, खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगने शुरू हो गए कि वो ब्राह्मणों को दरकिनार कर रहे हैं या यूपी की सभी भर्तियों में राजपूतों का दबदबा है, वो अपनी जाति को सर्वे सर्वा रखना चाहते हैं, तो ब्राह्मण नाराज की खबरें भी आई। और उसके बाद एक बैठक भी की गई जिसमें हर एक पार्टी की, मतलब जितनी भी पार्टियां हैं यूपी में, उन सभी पार्टियों के विधायक या फिर नेता जो ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपनी एक बैठक की। और उसके बाद सरकार की नींद उड़ गई। नींद उड़ने का असर यह हुआ कि आनंद फानंद में ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश की गई। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया था ब्राह्मणों के खिलाफ, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और इसी मामले को और ज्यादा तूल मिल गया जब माघ मेले में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अभी मुक्तेश्वरानंद ये मामला हो गया। और उसके बाद फिर से नए सिरे से ये बहस शुरू हो गई कि योगी सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है। अब ब्रजेश पाठक जो खुद इस जाति से आते हैं, उन्हें मालूम है कि अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ कदम नहीं उठाऊंगा तो मुझे चुनावी माहौल में नुकसान पहुंच सकता है। और इसीलिए वो बटुक सम्मान के जरिए ब्राह्मणों को साधने की या साधु संतों का स्नेह लेने की कोशिश करे, ताकि वो दाग उनके ऊपर ना आए कि मैं अपने समाज के लिए खड़ा नहीं होता हूं। फिलहाल आप बटुक सम्मान को लेकर या अभी मुक्तेश्वरानंद जो 11 मार्च को कूच करने की धमकी दे रहे हैं यूपी में, इसको लेकर क्या सोचते हैं, बेहिचक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।